ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये ट्रिप टू जेलम का पार्ट 2 है। तो सुबह के 6 बजे हमें उठाना था। 6 बजे हमें उठाने के लिए आई थी जो कैंपर्स थी गर्ल्स स्काउट्स की। सुबह 6 बजे तो बिल्कुल यहाँ हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा था। पहाड़ों के बीच में गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थी और बिल्कुल इतनी ठंड थी कि बहुत। सुबह 6 बजे हम लोग गए। ये वॉशरूम वाली साइड थी सारी। और ये हमारा कैंप वाला सीन, मतलब कि आधे लोग सो रहे थे, आधे लोग उठ रहे थे। एक बात अच्छी थी कि मेडिसिन वगैरह लेने और फर्स्ट एड के लिए सारा इंतज़ाम था। इवन जो गर्ल स्काउट्स थी वो बार बार आके हर कैंप पे बता रही थी। तो ये भी सब लोग सो रहे हैं और मैं इसलिए जल्दी उठी क्योंकि मैं बहुत कम सोई थी। मतलब हम लोग हंसते जा रहे थे और इतनी बातें कर रहे थे कि हम सोचते सोएंगे ही नहीं। 1-2 घंटे सोने के बाद इतनी ठंड हो गई थी, इतनी ठंडी हो गई थी कि मैं घर से कंफर्टर लेके गई थी अपना कि इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन इतनी ठंड थी कि जैकेट पहनी फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। देखा था डबल ट्रिपल जैकेट पहन लो। और गिद्धों की आवाज़ें आ रही थी तो डर भी लग रहा था, लेकिन सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम था। जो हमारे साथ मेल स्टाफ गया था वो इधर इधर गेट गेट चारों तरफ से घेरा हुआ था सारी जगह को। और ये सीन भाई सुबह सुबह जल्दी उठ के ना मैं यही सीन देखे। मुर्गियाँ अजान दे रहे थे, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। और ये सारे सीन्स थे ना भाई कमाल। मैं झेलम पहले कभी आई नहीं थी। इस्लामाबाद वगैरह में आ चुकी हूँ लेकिन झेलम नहीं आई थी। हाँ, मेरी मम्मा अपनी किसी दोस्त का बताती थी जो झेलम रहती थी, जो बताती थी कभी आना। और मम्मा फिर कभी उसके मिलने नहीं गई, लेकिन उन्होंने मुझे बताए थे इन सब जगहों का। और जब मैंने कहा मैंने जाना है, वो सुपर सपोर्टिव थी कि जाओ, ये बहुत प्यारी जगह है। और फिर बस और मैं गई और मैंने सारा कुछ विटनेस किया। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है लेकिन अंडर रेटेड है थोड़ी। अंडर रेटेड इस लिहाज से कि यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो यहाँ कोई ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह कुछ बने नहीं हुए। तो ऐसे ही मतलब जिसमें इस्लामाबाद डेवलप्ड है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो झेलम के दूसरी तरफ रहते होंगे लोग। बट जिस तरफ हम गए थे वहाँ मतलब सन्नाटा टाइप था और ये वाली सारी जगह थी। 6:30 बज गए थे और अब सबको ही उठाना था। पहले मैंने सबको कैंप में जा के उठाया था और अब हम लोग सब लोग ऑलरेडी उठ चुके थे। अच्छा हुआ कि हम लोग मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी ताकि वॉशरूम की जो लाइन्स थी उससे बच गई। और ये सीन्स जो देखने जा सकती थी, सामने झील थी, पीछे पहाड़ ही पहाड़ थे। आसपास ही बिल्कुल किसी पहाड़ काट के बनाया गया था ये रिजॉर्ट। तो यही वाले सीन्स। और सुबह जो था ना, कमाल था ये व्यू। अब सब लोग उठ गए थे और 7 बजे हमें सर ने बुला लिया था ग्राउंड में। सर का ये प्लान था कि सुबह सुबह पहले मॉर्निंग वर्कआउट होगा फ्रेश होने के लिए, उसके बाद फुटबॉल खेलेंगे। सारे एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के बाद 8 बजे तक नाश्ता मिलना था हमें। और नाश्ते का जिस तरह वही सीन था कि ख़ुद से ही मतलब प्लेट्स वगैरह धोनी थी। और उसके बाद सारा वैसे ही रिज़ॉर्ट बहुत कमाल था, पहाड़ काट के बनाया हुआ था। और ये जो बनाया हुआ था ना, वहाँ से एक सारी जगह बड़ी अच्छी लग रही थी। और इसके अलावा यहाँ एक जो वाटरफॉल टाइप बनाया था, नहर के पानी को किया हुआ था, जो वहाँ तक जाता था, नहर तक जाता था आगे। और उसके बाद वो जो बड़ी नहर जा रही थी झेलम की, दरिया झेलम टाइप, उसके अंदर सारा गिरता था। इसके बाद हमारी जॉगिंग स्टार्ट हो गई, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई और अब टाइम था फुटबॉल का। फुटबॉल खेलने के लिए सारी टीम्स को बुला लिया था जो जो आना चाहती थी। पर इतनी ठंड थी इस टाइम के बिल्कुल मतलब बोला भी नहीं जा रहा था और फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था। हमें लगा था ठंड होगी लेकिन इतनी नहीं जितनी उस टाइम थी। तो वार्म अप के लिए फ़ुटबॉल और वो खेलने के लिए बुला लिया था, तो हम लोग भी चले गए। उसके बाद फुटबॉल के मैच फाइनल उसके बाद होना था। इसके अलावा पहले यही सारा नाश्ता वाला सीन हो गया था। मेरी टीम फाइनल में गई थी लेकिन मेरी वजह से ही एक शॉट रह गया था, गलती से पता नहीं कैसे पाँव हो रहा था जिसकी वजह से हम हार गए थे। लेकिन इसे कंपनसेट करने के लिए मैंने टग ऑफ वॉर में अपनी टीम को जिताया था। ये सीन था। अंदर वो था, अभी सामने ये जानवर खुले हुए थे, घोड़े वगैरह ये सब कुछ। अभी मैंने सोचा था मैं आगे जाऊंगी, तब तक मैं अपनी जो कैंप मेट्स थी उनका इंतज़ार करी थी कि वो लोग भी अब उठ जाएं ताकि उनके साथ जा सकूं। और लेकिन मैं अकेले यहाँ तक सीन्स लेने आ गई, लेकिन वो आगे नहर तक मुझे जाना था, वो मैं अकेले नहीं जाना चाह रही थी। बट ये सब था, रात को हम आए थे, हमने ये सब देखा नहीं था कि रात को आए अंधेरा हो चुका था। सुबह उठ के ही सारा डिस्कवर करना था। ऊपर हाइकिंग ट्रेल था
हाइकिंग ट्रेल्स के साथ ही स्टार्ट होता था। तो वहाँ तक मेरी फ्रेंड और मैं गए थे। आगे जाके रास्ता ख़त्म हो रहा था क्योंकि आगे वो सांप गीदड़ वगैरह की आवाज़ें बड़ी आ रही थी। सांप मतलब कि थे बहुत ज़्यादा वहाँ। और इसके अलावा ये इशू भी था कि मिट्टी बहुत ही नरम थी, जिसकी वजह से ना ग्रिप नहीं हो रही थी पाँव में। फिर हमारा नाश्ता मिल गया था हमें। सुबह से 1000 बार एक्सरसाइज करने के बाद हमें नाश्ता मिला था। फाइनली मैं और मेरी कैंप मेट्स जा सकते थे नहर वाली साइड पे, और हम लोग गए। साथ में आसपास पहाड़ ही थे, इस पहाड़ों के ऊपर भी हम चढ़े थे। अभी पहाड़ को साइड से देखा था क्योंकि मैं ज़िद कर रही थी कि पहले नहर वाली साइड पे जाओ, वहाँ बोट्स भी पड़ी थी और सब कुछ। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं फाइनली टू द रिवर साइड। लेकिन रास्ते में मैंने उसी घोड़े को दे दी जिसका रात को मैंने कहा था कि इसके साथ तस्वीर खिंचवानी है। मैं सोचता घोड़े के साथ आजकल फ़ोटो शूट हो रहा है ना, कि घोड़े का सर अपना सर मिला कर पीछे वैसे वाला करना। और वो कहते हैं ये टेम है, कुछ कहेगा नहीं, मतलब टेम है। लेकिन वही मैं तो जैसे से हाथ लगाने लगी इससे तो मतलब टांग मारी थी। तो मुझे शुक्र है बच गई थी मैं। ये आसपास वाली मुझे जो कह रही थी ना कुछ नहीं कहेंगे, वो भी डर ही गई थी। वो वैसे ही देख रही थी क्या कुछ कहेंगे तो इसके साथ तस्वीर खिंचवाएं। अब हम लोग अपनी रिवर तक पहुंच गए, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का। बट पता चला घूम के आने फाइनली हमें रास्ता मिल गया था। और पहले मैं और मेरी कैंप मेट्स गए थे, फिर हमें देखा देखी बहुत लोग आ गए थे, और एंड में जाके हमें बेवकूफ़ी का पता चला हम उल्टे रास्ते से आए हैं। सीधा रास्ता बना हुआ था यहाँ तक आने का। तो रिवर साइड पे बैठ के जो वहाँ टायर्स वगैरह पड़े थे, और वहाँ पीछे एक बारात भी जा रही थी। लोगों ने वो सब भी देखा, और झेलम में जो दूल्हे की बारात जा रही थी और ये सब। अभी मैंने पानी को हाथ नहीं मार के देखा था, ठंडा तो बहुत था, लेकिन मैंने देखा नहर का पानी होता कैसे है। उसके बाद अभी पहाड़ की चोटी पे जाने का टाइम हो गया और हाइकिंग ट्रेल का टाइम हो गया। मेरे तो टांगों में इतना दर्द था कि चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग शुरू से या किसी तरह किसी को छोड़ दिया, हम लोग इधर उधर भागे जा रहे थे। उसके बाद सर ने भी जिस तरह स्काउट्स की अपनी क्लैप और वो होती है एक्टिविटीज़ के लिए हमें बुला लिया था। हमारी बहुत ज़्यादा गेम्स थी। गेम्स होने के बाद हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, इसमें सर्टिफिकेट्स मिलने थे, बेस्ट कैंपर वगैरह मिलना था। सब ने जो रेस जिसने जो जीती थी, जो गेम का जो विनर था, उस टीम को एज अ होल शील्ड्स मिलनी थी और सर्टिफिकेट। लेकिन इससे पहले खाना होना था, और एक्टिविटीज़ बहुत लंबी थी और ऐसी थी कि हम लोग थक गए थे। इस टाइम तक गर्मी ज़रा हो गई थी। ये सारी शीट्स थी जो कि कप्स थे जो कि मिलने थे। और हमारा कैंप वाइंड अप करने का टाइम था। वाइंड अप करने के अलावा हमारे कैंप से सारा सामान निकालना था। और उसके बाद हमारा टाइम था लंच का। लंच में बिरयानी और जिस तरह से कौरमा था वही वाला चल रहा था। और उसके बाद ही फिर अब हम लोग का टाइम था रोहतास फोर्ट जाने का। रोहतास फोर्ट मैंने कभी देखा नहीं था। इसके बारे में जब हम लोग बस में जा रहे थे बड़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरीज सारे सुना रहे थे, और बड़े हम लोग हंसते जा रहे थे खुद से कहानियाँ बना बना के। इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी ये थी कि राजा की सारे बच्चों के और उसके ख़ानदान के सारे महल यहाँ थे। राजा मान सिंह, जोधा अकबर की साली और वगैरह जो भी यहाँ का जो लोकल गाइड था उसने बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक तारीख में झेलम को एक और ये जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जब तक पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुई थी तो इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ हुआ, जंगी हुई हैं वगैरह। राजा मान सिंह, झांसी की रानी, मंगला और ये सारे इन सब के यहाँ वो थी। और इवन ये भी हुआ था कि जिस राजा की बेटी ने सिपाही से शादी करनी चाहिए थी उन दोनों को फांसी दे दी थी, और जो फांसी का फंदा था वो भी वहाँ सामने मौजूद था। तो यही सब चल रहा था। तो ये जगह सारी बहुत खूबसूरत थी, और यहाँ से पूरे शहर का व्यू आता था, और इतनी हवा थी ना बहुत ज़्यादा। ये रानी का महल था, और आगे उसकी मतलब कि बहनों जानने वालों के सबके ऐसे ऐसे सीन थे। फिर ये था यहाँ से पूरा शहर नज़र आता था। जेहलम और इस्लामाबाद आपस में बहुत करीब है, 1 घंटे का सफ़र है। जब हम लोग रास्ते में आए थे तो दूर से फैसल मॉस्क नज़र आई थी पहाड़ों के बीच में। अब यहाँ भी ऐसा हो रहा था। ये सारी जगह बहुत अच्छी थी, टांगें थक गई थी इतने दूर दूर जाने की। लेकिन ये सारा जो आर्किटेक्ट और जो भी यूज़ हुई थी ना, और यहाँ ये मंगला डैम था ना, वो उसके बिल्कुल साथ था। वहाँ आर्मी वालों को जाने की इजाज़त थी। ये मंगला का जो राजा मंगला थी उसके साथ ही थी ये वाली सारी जगह। तो महारानी मंगला जो भी
ये सारी जगह थी, दूर दूर सबके वो थे, सारे बादशाह की बेटियों के। उसके बाद अब हम लोग का टाइम था, 6 घंटे का सफ़र था, हमें मुल्तान वापस जाना था क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी। तो अब ये भीरा में हमारा स्टॉप हुआ था, यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए हमें टाइम दिया गया था। और ठंड अब काफ़ी कम हो गई थी लेकिन थी ज़रूर। उसके बाद यहाँ सारा बहुत रश था, हम लोग नाचते गाते हंसते खेलते आए थे और वैसे ही गए थे, और आए घंटा जब आया था बड़ा इन्जॉय किया था। तो ऐसे व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।